सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई। इंग्लिश विंग्लिश की शशि की तरह आप भी हर बात के लिए सॉरी बोलती है। मतलब कोई भी छोटी सी बात हो, कोई भी छोटी सी चीज़ हो तो आपके मुंह से सबसे पहले सॉरी निकलता है। छींक आ गई तो सॉरी, कोई बात नहीं सुन पाए और दोबारा रिपीट करने कहना है तो सॉरी, यहाँ तक कि गलती से टेबल पर हाथ लग जाए तो टेबल को भी सॉरी बोलना। ये सॉरी समुदाय के लोग इतने गिल्ट में होते हैं कि जेन्युइन बात के अलावा ये हर जगह हर चीज के लिए सॉरी बोलते फिरते हैं। और मजे की बात बताऊं, इस फील्ड में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं और डायरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। और आज मैं आपसे बात करने आई हूं सॉरी पर। वो इसलिए क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की एक स्टडी में ये पता चला है कि लड़कियों में, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले सॉरी कहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, पुरुषों को भी सॉरी बोलना सीखना चाहिए। सॉरी बोलने से, माफी मांग लेने से कोई छोटा थोड़े ही हो जाता है। बात ठीक भी है, अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी बोलना भी चाहिए। काहे को ईगो पाल कर रखना। मुझे याद है दफ्तर जाते वक्त मेरे पापा का पर्स या आई कार्ड नहीं मिल रहा होता था तो वो पूरा घर सर पर उठा लेते थे, सबको गरियाते थे और बाद में पता चलता था कि पर्स उन्हीं ने कहीं रखा है। पर उस बेवजह के गुस्से के लिए, कई बार चपत लगाने के लिए भी उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला। उल्टा ऐसा दिखाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बिहेवियर के लिए आपको सॉरी बोलना सीखना चाहिए। पर स्टडी में यह पता चला है कि महिलाओं में सॉरी बोलने की टेंडेंसी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो बेवजह की छोटी छोटी बातों के लिए भी सॉरी बोलती रहती है। उन्हें लगता है कि उनकी कोई भी हरकत कहीं सामने वाले को नाराज़ ना कर दे, इसलिए वो हर बात के लिए पहले ही सॉरी बोल देती है। जैसे मीटिंग में कोई बात रखनी हो तो वो कहेंगी सॉरी, क्या मैं कुछ कहूँ, या असहमति दर्ज करानी हो तो वो कहेंगी सॉरी, मैं इससे अग्री नहीं करती यहाँ पर। और इस बिहेवियर को पोलाइटनेस से जोड़कर देखा जाता है। बेवजह हर बात पर सॉरी बोलने और पोलाइट होने में बहुत महीन फर्क है। मतलब फर्ज करिए कि आपने गलती से किसी के पैर पर अपना पैर रख दिया हो, तब तो आप सॉरी कहेंगे ही, सॉरी बोलना भी चाहिए और यही पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता है। पर किसी को हर्ट किए बिना या फिर सिर्फ इस डर से कि सामने वाला आपकी बात से असहमत होगा या उसे बुरा लगेगा, इसमें सॉरी बोलना कोई पोलाइटनेस नहीं है। थोड़ा सा ठहर कर सोचेंगे तो इसके पीछे की पूरी कवायद समझ आएगी। लड़कियों के इस बर्ताव के पीछे उनकी परवरिश की छाप नजर आएगी। उन्हें हमेशा सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे चुप रहना है, ओबीडियंट बनना है, कहाँ झुकना है, पीछे हटना है, बीच में नहीं बोलना है। ये सारी नसीहतें किसी न किसी समय पर या किसी न किसी उम्र में लड़कियों को जरूर सिखाई जाती हैं। खासकर यंग लड़कियां जो शादी करने वाली है, उन्हें तो जरूर कहा जाता है कि पति को खुश रखना है, एडजस्ट करना है। इसलिए कई बार शादी में या किसी रिश्ते में गलती ना होने पर भी वो माफी मांगने को बहुत नॉर्मल समझती है। हमने म्याऊं के ही एक एपिसोड में बात की थी कि किस तरह महिलाएं खुद मानती हैं कि कई बार पति का पीटना बिल्कुल सही है। सोचिए, जिस लड़की के लिए मार खाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बिना गलती माफी मांगना कैसे गलत होगा। सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, कई बार प्रोफेशनल रिलेशंस में भी बहस होने पर लड़कियां बेवजह सॉरी बोल देती है या फिर माफी मांग लेती है। उन्हें लगता है कि बहस खत्म करने के लिए सबसे सही तरीका है। उन्हें लगता है कि भले गलती ना हो पर सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। और इस बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने डॉक्टर से बात की जो साइकोलॉजिस्ट है। मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि लड़कियों का हर बात पर सॉरी बोलना या गिल्टी फील करने के पीछे आखिर वजह क्या है। तो सबसे मेन रीज़न अगर हम समझे सोनल तो सबसे मेन रीज़न है जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो पेट्रियार्की से आते हैं कि आपको कहीं न कहीं एक गुड गर्ल बनने पे बोला जाता है। सोसाइटी के रूल्स आपको कन्फर्म करते हैं कि आप लड़की हो, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, या आपको पोलाइट होना चाहिए, या आपको अच्छे से बात करना चाहिए। दूसरा, बिकॉज़ अगेन पेट्रियार्की की वजह से एक सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी रहता है। आप हमेशा देखोगे कि जो वीकर इंसान है, जो वल्नरेबल इंसान है, वो ज़्यादा सॉरी बोलेगा। अथॉरिटी फिगर्स कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी से लें तो राम सॉरी नहीं बोलते थे, उनको जो करना होता था वो करते थे। लेकिन हमें हमेशा एज अ वुमेन एक वीकर सेक्ट की तरह देखा गया है, जिसके पास इकोनॉमिकली कम पावर है या फिजिकली कम पावर है। एंड वही चीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि हम वीकर हैं तो इसलिए हमें हर चीज में सॉरी ज्यादा बोलना है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगेन उन जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से आपकी फीलिंग्स को एज अ वुमन इनवैलिडेट कर दिया जाता है कि आपकी फीलिंग जरूरी नहीं है।
सामने वाले की फीलिंग जरूरी है, आपके हस्बैंड की फीलिंग जरूरी है, आपके फादर की फीलिंग जरूरी है, आपके भाई की फीलिंग जरूरी है, तो यू शुड अपोलोजाइज। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको अगर बुरा भी लग रहा है तो इट्स ओके, यू कैन से सॉरी। लास्ट एक एम्फोसिस होता है कि डिसएग्रीमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स गलत चीज है। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, आपको डिसएग्री नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज एग्री टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। एंड अगर आपको डिसएग्रीमेंट में नहीं जाना है, देन द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू से सॉरी, कि अच्छा सॉरी मैं इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहती, या सॉरी मैंने गलती कर दी, या सॉरी इस चीज को यहाँ खत्म कर देते हैं। इस ऑलवेज सॉरी बिहेवियर का किसी की पर्सनालिटी पर क्या असर होता है? जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपके इमोशंस इनवैलिडेट हो रहे हैं, तो जब आप बार बार सॉरी बोल रहे हो तो वो चीज आपके अंदर भी रीइंफोर्स हो रही है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, या मेरे इमोशंस या मेरी नीड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सो उसका जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ कि नहीं, या मैं जो कह रही हूँ वो चीज मायने रखती है कि नहीं। सो आई विल एंड अप सेइंग सॉरी एंड आई विल कीप बिलीविंग दैट आई एम सॉरी। सो मेरा सेल्फ एस्टीम के ऊपर मेजर इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट होता है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो अथॉरिटी फिगर होता है वो सॉरी नहीं बोलता, तो अगर मैं बार बार सॉरी बोल रही हूँ तो कोई भी जना मुझे एज इन लीडरशिप पोजिशन नहीं देखेगा। आई विल ऑलवेज बी दिस पर्सन, अरे हाँ ये तो बेचारी, ये तो सॉरी, या ये इसमें उतना दम नहीं है, या शायद इसको खुद पे भरोसा नहीं है कि ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है, तो हम इसके ऊपर हाउ डू वी लुक अप टू दिस पर्सन। सो आई विल नेवर बी सीन एज अ लीडर। थर्ड इम्पैक्ट होता है ओवर अपोलोजाइजिंग, चाहे वो वुमन करे या कोई भी जना करे। वो जो हम कहते हैं ना भेड़िया आया, तो अगर मैं हर चीज पे सॉरी बोल रही हूँ तो मेरा सॉरी जेन्युइन नहीं रह जाता। तो जहां एक्चुअली उसकी जरूरत है वहां पे वो मायने नहीं रखता। कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति में ये टेंडेंसी है और इससे डील करने के तरीके क्या हैं? आप देखोगे जो इंसान ओवर अपोलोजाइज, एक तो वुमेन में एज वी हैव द स्टडी इज आल्सो शोन कि वुमेन में ये चीज टेंडेंसी आपको ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी। बट अदरवाइज सिंपल थिंग्स की जहाँ पे सॉरी की जरूरत ही नहीं है, कि सॉरी आई कॉल्ड, सॉरी आई मेड यू फील अनकंफर्टेबल, सॉरी दैट मैं आपका ये काम आज नहीं कर सकती, सॉरी मैंने ईमेल टाइम पे नहीं भेजा। सो जहाँ पे शायद अपॉलोजी की जरूरत भी नहीं थी, जहाँ पे वो चीज उस इंसान के कंट्रोल में भी नहीं थी, लेकिन वो सॉरी बोल रहा है। लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, एंड इवन अगर मान लीजिए हस्बैंड की भी गलती है, वाइफ जाके सॉरी बोल रही है, या मान लीजिए मैंने किसी ने मुझे हर्ट किया बेसिकली, और मैंने उसको दोबारा कोई चीज बोली और फिर मैं ही जाके उस चीज के लिए सॉरी बोल रही हूँ। सो आप ये देख, यूजुअली इन लोगों में टेंडेंसी होती है कि देयर यूजुअल स्टेटमेंट्स माइट स्टार्ट विद अ सॉरी और एंड विद अ सॉरी, या हर छोटी छोटी चीज में वो अपोलोजाइज कर लेंगे। सॉरी 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 मैं लेट हो गया, सॉरी 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 ये बात मैंने बोल दी। सो इट कम्स टू ऑफन विद सच काइंड ऑफ पीपल। अब करना क्या है? ऑल्दो वी से कि दिस इज समथिंग दैट डेवलप्स ओवर टाइम, सो एक तो पहली चीज वो एक हैबिट बन चुकी है आपकी, तो हैबिट को तोड़ने के लिए उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जो किसी भी हैबिट को तोड़ने के लिए करना है। सो मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस। सो एक एक्रोनिम अगर हम ले, AQR, ए हो गया अवेयरनेस। कोई भी चीज अगर मुझे बदलनी है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मैं कब सॉरी बोलती हूँ, कितनी बार सॉरी बोलती हूँ, एक्चुअली कितनी बार उस चीज की जरूरत होती है और कितनी बार जरूरत नहीं होती है। एंड अगर अभी मैं सॉरी बोल रही हूँ तो क्या उसकी एक्चुअल में जरूरत है सॉरी बोलने की। सो बीइंग अवेयर। सेकंड क्वेश्चन, डज दिस नीड अ अपॉलॉजी, क्या इस चीज में सॉरी की जरूरत है? किन चीजों में सॉरी की जरूरत नहीं है? जो चीज मेरी गलती नहीं है, जो चीज मेरे कंट्रोल से बाहर है, जो मेरा अपना खुद का एक इमोशन है या नीड है जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, या ये चीज मेरी अथॉरिटी में आती है कि आपको ये मेरे लिए काम करना है, तो उन सब चीजों के लिए मुझे अपॉलॉजी या सॉरी की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन। एंड थर्ड, कैन आई लर्न टू रीफ्रेज? सो सॉरी की बजाय कैन आई से कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? थैंक यू, आपने मेरे लिए इंतजार किया। सो रादर देन सेइंग सॉरी आई मेड यू वेट, कैन आई से थैंक यू वेटेड फॉर मी। Sorry, but I need this email urgently. Can you please send this email urgently? Right? Sorry, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती. Unfortunately, due to some personal reason, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती. So, क्या हम उस सॉरी को इन तरह के फ्रेजेस से रिप्लेस कर सकते हैं? सो अवेयरनेस, क्वेश्चन एंड रीफ्रेज.
Stop saying sorry for things that are beyond your control or that you don't need to be sorry for. तो सबसे पहले आप खुद को एग्जामिन करिए, नोटिस करिए कि आप दिन में कितने बार और किस वजह से सॉरी बोलती हैं। आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि आपका बिहेवियर ओवर एपोलॉजेटिक तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपनी वोकैब यानी कि शब्दावली पर काम करिए। स्वार्ट का एक बहुत फेमस कोट है, जब आपने कुछ गलत किया हो तो माफ़ी मांगना ताकत है, लेकिन ज़बरदस्ती या बिना गलती के माफ़ी मांगना किसी भी काम या किसी भी रिश्ते में आपकी कमजोरी की निशानी है। और ये बात सभी लड़कियों को समझनी चाहिए। हर बात के लिए गिल्टी होना, सेल्फ गिल्ट में जाना, छोटी छोटी बात पर सॉरी बोलना आपको पोलाइट नहीं बनाता। अगर आप बॉस हैं या किसी पोजीशन पर हैं तो अपनी बात रखते हुए बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉरी के महत्व को भी कम करता है। और यार, ये मत समझा करो कि हम ना हर बात की खाल उखाड़ने के लिए आ जाते हैं। एक बेहतर समाज, जेंडर न्यूट्रल समाज जहाँ हम बराबरी चाहते हैं, वहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर बात करने और इस पर काम करने से ही बदलाव आएगा। कुछ जगहों पर हमें लड़कों को पीछे हटना सिखाना होगा और लड़कियों को आगे बढ़ना, और कुछ जगह पर लड़कियों को पीछे हटना और लड़कों को आगे बढ़ना, तभी बराबरी आएगी। आपकी क्या राय है इस पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।